नमस्ते सभी फ्रेंड्स को, मैं हूं संपा। आज हम सीखेंगे हैवी चेस्ट की 4 टक्स बेल ब्लाउज की कटिंग। तो फ्रेंड्स, मैं कोशिश करूंगी आपको एंड तक बहुत अच्छे से समझाने का, ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो और आपने छोटा चेस्ट बड़ा चेस्ट वाली बेल ब्लाउज की कटिंग आराम से कटिंग कर सकते हैं। तो आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। पूरा मेज़रमेंट हमने यहाँ पर लिख के रखा है, तो इस हिसाब से आज हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें अस्तर के ऊपर बैक पार्ट कटिंग करना है। तो बैक पार्ट कटिंग करने का तरीका देखिए कैसे। पहले तो हमें बैक पार्ट ज़रूर कटिंग देखना है, उसके बाद फ्रंट पार्ट में जाएंगे। इसे अगर आप स्किप करेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा अलग तरीक़ा से बैक वाली पार्ट जो है कटिंग करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पर अस्तर जो है इस तरीक़े से बिछाने का है। फोल्ड आपने तरफ रखा है और कपड़ा नीचे से टेढ़ा है। तो सबसे पहले हमें स्केल की मदद से इस लाइन को सीधा करके लेना होगा। तो इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, लंबाई जो है ब्लाउज का 13.5 इंच। तो 13.5 इंच के साथ हम 1 इंच प्लस कर लेंगे। और प्लस करने का तरीका जो है, ऊपर सिलाई में हाफ इंच जाता है, नीचे सिलाई में हाफ इंच जाता है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर सिलाई में हाफ इंच ले लेंगे। क्यों ये हम ऊपर ले रहे, हैवी चेस्ट में होता क्या है फ्रेंड्स, जो चेस्ट हैवी होने के कारण जो ब्लाउज है वो नीचे की तरफ झुक जाता है। कभी कभी कप साइज हैवी होने के कारण ये होता है। शोल्डर का सिलाई जो है देखा जाता है कि हाफ इंच डाउन हो गया है। अगर आप इस प्रोसेस से कटिंग करेंगे तो ये प्रॉब्लम आपका नहीं होगा, ठीक है, चाहे वो छोटा साइज हो चाहे वो बड़ा साइज हो। तो अब हम क्या करेंगे, शोल्डर ले लिया है 5.25 इंच का। तो अगर हम शोल्डर 5.25 इंच का लिया है, क्योंकि हम डीप नेक कर रहे हैं, तो आर्म होल कितना लेंगे, 17 इंच के हिसाब से हमें आर्म होल लेना है 5.25 इंच। उससे हम आधा इंच ऐड कर लिया, टोटल हुआ है 6.25 इंच। हम 6.25 इंच पर आर्म होल लेंगे। यही तरीका है फ्रेंड्स हाफ इंच ऐड करके लेने का। तो इस तरीक़ा से आपको आर्म होल लेने का है। उसके बाद भी हमें चेक करके देखना पड़ता है अपना आर्म होल कितना है, क्योंकि हर किसी का आर्म होल एक जैसा होता नहीं है, किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। तो इस हिसाब से हम चेक करके एक बार देख लेंगे। अब देखिए बैक पार्ट जो है हम अपर चेस्ट के हिसाब से कटिंग कर रहे हैं। फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, अपर चेस्ट 38 का है, हमने उसका फोर्थ पार्ट 9.5 इंच लिया, 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर लिया। अपर चेस्ट के हिसाब से हमने कटिंग किया है। तो यहाँ पर हमने इसके बाद देखिए कमर जो है 32 इंच का है। ये कमर का चौथा हिस्सा 8 इंच 1 इंच ऐड कर लेते हैं, टक्स 1.5 इंच ऐड कर लेते हैं, मार्जिन लाइन। तो दोनों मार्जिन लाइन को हम ऐड कर लेते हैं। अब हमने आर्म होल रेडी करेंगे। आर्म होल रेडी करने के लिए फ्रेंड्स 1.25 इंच का हमें सेंटर पर मार्क कर लेना है। इस तरीक़े से यहाँ पर देखिए 1.25 इंच का निशान कर लिया है। उसके बाद जो आर्म होल का सीधा लाइन हमने 6.25 इंच का किया था, उसका सेंटर रेडी करना है। तो ये हो गया हमारा आर्म होल का पॉइंट। तो इस पॉइंट के हिसाब से हम मिला लेंगे और आर्म होल का शेप दे देंगे। तो इस तरीक़ा से हमें आर्म होल का शेप देने के बाद हम क्या करेंगे, ज़रूर हम एक बार आर्म होल चेक कर लेंगे। तो देखिए ऊपर जो है हमारा मार्जिन लाइन तो हमने छोड़ ही दिया है, और साइड का मार्जिन लाइन जहाँ से हमारा जाएगा ठीक उसी जगह से हमें चेक करके एक बार देख लेना है। 17 इंच का आर्म होल है, उसका आधा जो है 8.5 इंच होगा। तो 8.5 इंच जहाँ पर होगा तो उस जगह पर हमारा करना है। तो यहाँ पर देखिए 9.25 इंच हो गया है, 1/4 इंच जो है एक्स्ट्रा हो गया है। तो फ्रेंड्स हमें ये 1/4 इंच आधा इंच एक्स्ट्रा हो जाता है। तो इसमें दिक्कत क्या होता है, जब भी आप छोटा नेक बना रहे हैं तो उसके लिए तो कोई दिक्कत होगा नहीं चुन्नट वगैरह आने का, लेकिन जब भी हम नेक डीप करता है तो उसी 1/4 इंच आधा इंच पे हमारा झोल आना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आर्म होल वाली जो लाइन हमने किया था उसको हमने ऊपर कर लिया है। अगर आपका आर्म होल 17 की जगह 18 होता था, 18 भी होता है, 40 साइज में 18 इंच भी होता है, तभी आपका मैच हो जाएगा। अगर आपका कम है, जैसे यहाँ पर कम है, तो आपको इस तरीक़ा से आगे बढ़ाते हुए लाइन को कटिंग करना है, मतलब छोटा करना, सॉरी आगे नहीं बढ़ाना, छोटा करना है। उसके बाद इस तरीक़े से कटिंग करना है। अब हम गले का कटिंग करेंगे। डीप नेक 10 इंच का है, गहराई लिया है 9 इंच का, और यहाँ पर हम 2 इंच पर कटिंग करेंगे शोल्डर पर, क्योंकि शोल्डर जो है
वो गिरता है, इसीलिए हमने 2 इंच पर कटिंग करेंगे। तो अब हम इस लाइन को क्रॉस कर लेते हैं। अब आपका जो भी मन चाहे शेप वो आप दे सकते हैं। तो इस तरीक़ा से शेप दे देने का है। तो क्रॉस लाइन अपने को करना है, जैसे कि डीप नेक है इसीलिए हम इस तरीक़ा से शोल्डर पर एक क्रॉस लाइन कर लेंगे। इसके बाद अपने को करना क्या है, पीछे का टक्स। पीछे का टक्स के लिए सेंटर ले लेना है, मार्जिन लाइन छोड़कर इसे चेक करना है। फिर हमें सेंटर पर एक मार्क करना है, दोनों साइड पे हाफ हाफ इंच छोड़ देने का है। और टक्स का जो लंबाई है वो हम 4.5 से 5 इंच ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने 4.5 इंच ले लिया है। दोनों साइड पे हाफ हाफ इंच का एक टक्स लेने के बाद देखिए इस तरीक़े से हम टक्स लिया और कमर की जगह देखिए जैसे डीप नेक होता है उतना ही हमारा कमर की जगह झुकता है, इसलिए हम क्या करेंगे लगभग 1.25 इंच तक हम क्रॉस पर कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीक़े से अपने को कटिंग करना है, क्योंकि टक्स देने के बाद वो कमर की जगह झुक जाता है, ये आप नोटिस कर रहे होंगे। और जब भी आप करेंगे ना डीप नेक तो आप टक्स देने के बाद चेक करते हैं कि आपका वो जगह झुक जाता है। अगर आपका इतना ज़्यादा झुकता है या शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम है तो फ्रेंड्स ये टक्स जो हमने 1 इंच लिया वो आप आधा इंच लीजिएगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपका शोल्डर गिरने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो टक्स आप कम लेने का, 1 इंच के जगह आधा इंच लेने का। तो हमने कट कर लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रंट पल्ले का कटिंग करेंगे। तो उसके लिए पहले हमें क्या करना है, ये जो कपड़ा है ये बहुत ही टेढ़ा कपड़ा है तो इसके लिए हमने सीधा कर लिया है। उसके बाद देखिए 1 इंच हमने मार्जिन छोड़ दिया है। तो 4 टक्स ब्लाउज के लिए भी हमें मार्जिन छोड़ना पड़ता है, तो इसीलिए हमने आई हुक के साइड पे मार्जिन छोड़ दिया है। क्यों हम छोड़ रहे हैं वो हम आगे बताते हैं, क्योंकि ये हैवी चेस्ट वाला बना रहे हैं ना, तो इसीलिए हमें छोड़ना है। तो इसे हम मोड़ के देते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो समझने में, तो इसीलिए हम मोड़ के दिया है। अब देखिए बैक वाली पल्ले में हमने जिस तरीक़े से शोल्डर और आर्म होल रेडी किया था, ठीक उसी तरीक़े से अपने को यहाँ पर शोल्डर आर्म होल रेडी करना है। तो 5.25 इंच का हमने ले लिया है और फिर नीचे जो सिलाई के लिए हमने आधा इंच मार्जिन छोड़ा था वो भी हमने छोड़ लिया है। अब देखिए 6.25 इंच का हमने आर्म होल लिया था बैक पार्ट में, यहाँ पर भी हमने 6.25 इंच का आर्म होल ले लेंगे। अब हम स्केल से इस लाइन को भी सीधा कर लेंगे। और फ्रंट वाली आर्म होल के लिए तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीक़े से लाइन करके लेने के बाद पहले अपने को अभी मेज़र करना है। जैसे कि बैक पल्ले में हमने अपर चेस्ट का मार्जिन लिया था, अपर चेस्ट का पॉइंट किया था, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, देखिए ये ध्यान से देखने का है। इस जगह पर हम यहाँ पर चेस्ट के हिसाब से लेंगे। जैसे कि 40 साइज का चेस्ट है, हम चौथा हिस्सा 10 इंच लेंगे। ठीक है, 1.5 इंच हम ऐड कर लेते हैं मार्जिन के लिए। यहाँ पर अभी मैं बताती हूँ क्यों हमने चेस्ट के हिसाब से लिया है। ये अपर चेस्ट की जगह भी हम चेस्ट क्यों लिया है, क्योंकि इस जगह पर टक्स आएगा। ठीक है, ऑलरेडी छोटा हो जाएगा इसीलिए हमने छोड़ दिया है उस जगह। अब हम क्या करेंगे, ये जो आर्म होल वाली लाइन है अंदर की तरफ 1/2 इंच कर लिया है, 1.25 इंच का क्रॉस पर मार्क किया है। उसके बाद अंदर की तरफ मार्जिन लाइन से 1 इंच आगे एक पॉइंट किया और 6.25 इंच का सीधा जो आर्म होल लाइन उसका सेंटर बनाकर फ्रंट वाली आर्म होल का शेप दे देना है। ठीक है, इस तरीक़े से शेप दे दिया है हमने। और यहाँ पर देखिए अभी आपने को जो बास पॉइंट है हमारा, बास पॉइंट अभी रेडी करना है। तो अपना बास पॉइंट जो था यहाँ पर मेज़रमेंट पे वो है 10 इंच, मतलब ऊपर हम 1/2 इंच छोड़कर 10 इंच पर मार्क कर रहे हैं। 10 इंच रेडी बास पॉइंट है। बास पॉइंट रेडी है तो अपने को 40 साइज के हिसाब से टक्स पॉइंट जो करना है वो है 3 इंच। नीचे का जो टक्स होता है वो हम करेंगे 3 इंच पर। 38-40 साइज के लिए हम सीधा सीधा 3 इंच पर पॉइंट कर लेंगे। ठीक है, टक्स पॉइंट कर लेंगे। और अगर आपका चेस्ट साइज 34-36 है तो आप 3.25 इंच का कीजिएगा। यहाँ पर देखिए 13 इंच टोटल हमने ले लिया है। ध्यान से देखिए, इसके बाद हमारा
जो योक पट्टी है वो होगा। अब देखिए हमारा 40 साइज का बास्ट पॉइंट है, 40 साइज का बास्ट है, तो उसका 10 हिस्सा हम करेंगे सीधा सीधा 4 इंच। कितना? 40 का 10 हिस्सा 4 इंच, इतना ही करना है, इस तरीक़े से करना है। नीचे भी हम सीधा 4 इंच का एक लाइन बना लेंगे नीच तलक। उसके बाद जो करना है, जैसे कि जो अपना कप साइज़ है वो हैवी कप साइज़ है, इसीलिए अपने को 1.5 इंच का दोनों साइड पर करना है, ठीक है। अगर आपका कप साइज मतलब हैवी नहीं है तो अपने को इस जगह पर थोड़ा सा ध्यान से करना है, 1 इंच का या तो 1.25 इंच का, इस तरीक़े से करना है। दोनों साइड पे 1-1 इंच का या 1.25 इंच का, और मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 इंच का। तो आप देखिए बास्ट जो है यहाँ पर चेस्ट का हमारा अपना 40 साइज का चेस्ट था, तो 40 साइज हमने यहाँ पर लिया है। और यहाँ पर कप के लिए जगह चाहिए अपने को, इसके लिए हम क्या करेंगे, कप के लिए जगह के लिए हम यहाँ पर अभी पहले हम 1 इंच का मार्क छोड़ के रखा है, 1 इंच नहीं चाहिए अपने को, बाद में हम मिला लेंगे इस लाइन को। अभी 1 इंच हमने लूजिंग के लिए मतलब कप के लिए छोड़ दिया है और 1.5 इंच हमने मार्क किया है। टोटल हमने कितना, चेस्ट का चौथा हिस्सा 40, फिर 1 इंच हमने कप के लिए छोड़ा है और 1.5 इंच मार्जिन लाइन ऐड किया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 10 इंच पे चून आएगा जब भी टक्स जब भी आएगा आर्म होल के जगह पर, 4 टक्स में आर्म होल के जगह पर एक टक्स आ जाता है, उस टाइम पे अपना जो ये अपर चेस्ट 9.5 इंच का है, टोटल 9.5 इंच पर आ जाएगा। आपको मैं बाद में भी बता दूंगी, अभी भी एक बार बता दिया है क्यों हमने अपर चेस्ट की जगह पर चेस्ट का मार्जिन लिया था। अभी देखिए इस जगह पर जो है हमने 10 इंच लिया, 1 इंच ऐड किया है, फिर हमने 1.5 इंच ऐड किया है मार्जिन लाइन के लिए और 1 इंच हमने कप के लिए ऐड किया है। यहाँ पर देखिए अब हम कमर रेडी करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि योक पट्टी बनाने का है, 1 इंच ऊपर हमने एक लाइन बनाया, क्रॉस लाइन इस तरीके से कर लिया है, नीचे हम योक पट्टी रेडी करेंगे। तो अभी देखिए जो मेन बास्ट है पॉइंट है, बास्ट पॉइंट, वहाँ से 1.5 इंच का क्रॉस पर एक लाइन बना लिया है और उसका देखिए ठीक 3 इंच पर अपना जो सेकंड वाली टक्स है वो हमने रेडी कर लिया है। दोनों साइड पे पाव इंच का लाइन बना लेंगे टक्स के लिए। अब देखिए थर्ड वाली टक्स के लिए बास्ट पॉइंट से क्रॉस पर इस तरीक़े से 2 इंच लेंगे और अभी जहाँ पर हमने कमर वाली लाइन किया सीधा नीचे, एकदम नीचे वाली लाइन, तो यहाँ पर देखिए 1 इंच उस लाइन से ऊपर हम एक निशान करेंगे, मतलब लाइन बना लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर कमर रेडी करना है। तो हमने अभी तक कमर रेडी नहीं किया है, वो हम बाद में बताते हैं, पहले हम 4 टक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए उस लाइन से, और या तो आप बास्ट वाली जो पॉइंट किया ना हमने, सेंटर वाली जो बास्ट वाली लाइन, तो वो लाइन से हम 1 इंच नीचे इस तरीके से क्रॉस लाइन कर लेंगे। ये आप कहाँ पर भी कर सकते हैं, ये कोई ये नहीं है कि आपको यहाँ पर ही करना है, तो आप देख के थोड़ा सा कर सकते हैं, इस जगह पर टक्स देने में क्रॉस किस तरीक़े से होता है कर सकते हैं। अब हम थर्ड वाली लाइन से, थर्ड वाली पॉइंट से 4 टक्स के लिए देखिए वापस हमने 1.5 इंच का एक क्रॉस लाइन कर लिया है। आर्म होल का ठीक सेंटर से 1 इंच दूरी पर हमने देखिए इस तरीक़े से 4th वाली टक्स हमने बना लिया है। तो अब हमारा 4 टक्स रेडी और कप भी भर के आएगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि हमने बड़ा वाला टक्स जो 1.5 इंच का ले लिया है, इस जगह पर 3 इंच का अपना जगह हो गया है, तो इस जगह पर कप हमारा आराम से रेडी हो जाएगा, मतलब दबा हुआ नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए 3 इंच हमारा योक पट्टी के लिए साइड पर बचा है जगह, ठीक है। तो हमारा कमर कितना है, 8 इंच होना चाहिए प्लस 1.5 इंच सिलाई मार्जिन, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर 3 इंच हमारा एक साइड पे हुआ है, दूसरी साइड पे हम 5 इंच ले लेंगे तो हो जाएगा हमारा कमर 8 इंच, ठीक है। तो 5 इंच हमारा यहाँ पर आ रहा है, टोटल हमारा हो गया है 8 इंच। उसके बाद प्लस हम 1.5 इंच ऐड कर लेंगे मार्जिन लाइन के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स,
5 इंच और 3 इंच 8 इंच हमारा कमर का हिस्सा हो गया। इतना जगह हमारा बच गया है एक्स्ट्रा। तो हम क्या करेंगे, उसके बाद 1.5 इंच जो लाइन है तो इस तरीक़े से हम क्रॉस बना लेंगे। उतना एक्स्ट्रा हम नहीं रखेंगे, कमर बढ़ जाएगा। तो इसीलिए अपने को देखिए इस तरीक़े से लाइन को क्रॉस बना लेना है। अभी मैंने पहले भी बोला था कि कमर चेक करके अपने को वापस चेक करके देखना है। तो यहाँ पर देखिए जो अब हमारा लाइन है यहाँ पर आ चुका है। तो देख सकते हो बास्ट पॉइंट से हमने 1/2 इंच लूजिंग छोड़ दिया है। तो यहाँ पर देखिए बास्ट वाली जो लाइन है और चेस्ट का जो चौथा हिस्सा 10 इंच का था, उससे हमने आधा इंच लूजिंग छोड़ा। उसके बाद 1.5 इंच का हमने मार्जिन लाइन किया। अब देखिए मेन जो टक्स है उस टक्स से आधा इंच नीचे हमने इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाया है, क्योंकि जब ये हमारा टक्स रेडी होता है इस जगह पर वो कपड़ा देखिए पफ होने का कारण कपड़ा ऊपर की तरफ चढ़ जाता है, इसीलिए ये जगह को अपने को रखना है एक्स्ट्रा। अब हम नेक कटिंग करेंगे। 2 इंच ले लेते हैं, नीचे हम 7 इंच लेंगे, क्योंकि हम जो स्वीट हार्ट वाली नेक है वो स्वीट हार्ट वाली नेक बनाएंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा डीप बनाते हैं। अब आप देखिए ऊपर इस तरीक़े से 2 इंच का एक मार्क करने का है और स्वीट हार्ट का शेप दे देने का है। तो ये हमारा रेडी हो गया है नेक भी, ठीक है। तो इस तरीक़े से हमने नेक रेडी कर लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो साइड में हमने जगह रखा था ना, अब हम इसे खोलकर क्रॉस लाइन बना लिया है इस तरीक़े से। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर दिखने में दिक्कत हो रहे है, तो हमने क्या किया है, एक्स्ट्रा 1/2 इंच ले लिया है जो अपना सिलाई मार्जिन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने एक्स्ट्रा क्यों लिया है, वो आई हुक वाली पट्टी होता है उसके लिए अपने को एक्स्ट्रा लाइन ले लेने का है। अब देखिए हमने इसे कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग हमने कौन सा लाइन से किया है आप देख सकते हो, और शोल्डर को भी क्रॉस कटिंग कर लिया है, क्योंकि हमने बैक वाले पल्ले में भी क्रॉस कटिंग किया। अब देखिए फ्रेंड्स, टक्स इस तरीक़े से लेने के बाद जो पफ किस तरीक़े से आएगा वो हम अब थोड़ा सा बता देते हैं। तो देखिए पफ हो जाने के बाद नीचे का जो हमने एक्स्ट्रा लिया था वो पूरा प्रॉपर लेवल में आ जाएगा। देख सकते हो हमने एक्स्ट्रा लिया था, अगर हम इस जगह एक्स्ट्रा नहीं लेते थे तो वो जो पफ होने के बाद ना वो कपड़ा ऊपर की तरफ चढ़ जाता है, तभी थोड़ा ठीक नहीं लगता है, इसीलिए वो जगह एक्स्ट्रा लेने का। और साइड में जो टक्स है ना, ये वाली टक्स लेने के बाद जब भी आप योक पट्टी लेंगे ना तो फ्रंट पल्ला और बैक पल्ला एकदम परफेक्टली आ जाएगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है। अब हम जो आर्म होल वाली टक्स है वो टक्स लेने के बाद आपको अपर चेस्ट चेक करके एक बार दिखा देते हैं। तो हमने 1/2 इंच छोड़ दिया है सिलाई मार्जिन आगे आई हुक के लिए। इसके बाद देखिए प्रॉपर 9.5 इंच आ गया है, क्योंकि हमारा 9.5 इंच अपर चेस्ट है। उसके बाद 1.5 इंच मार्जिन लाइन, और यहाँ पर आप देख सकते हो आर्म होल भी कितना अच्छा से शेप आ गया है गोल। और फिर इसी तरीक़े से कटिंग करने का रहेगा। और देखिए पफ जो है एकदम भर के आया, कितना भी हैवी कप हो इसमें कोई भी दिक्कतें नहीं आएगा फ्रेंड्स। अब देखिए योक बनाने के लिए कपड़ा को नीचे से सीधा करके लेने का है। 4 इंच का हम यहाँ पर लाइन कर रहे हैं। एक साइड पे 3 इंच रेडी करेंगे, एक साइड पे नॉर्मली जो होता है अपना जो योक पट्टी ऐसा ही करेंगे। तो एक साइड पर 3 इंच पर करने के लिए हमें सीधा 3 इंच पर एक लाइन करके लेने का है। और अपना कमर के हिसाब से जो है 8 इंच का अपने को लगेगा कमर, 32 साइज के हिसाब से चौथा हिस्सा 8, 1.5 इंच सिलाई मार्जिन, आई हुक के पट्टी के लिए आधा इंच, टोटल अपने को लगेगा 10 इंच का, ठीक है। इतना ही हम रखेंगे, थोड़ा भी हम एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। तो देखिए इस तरीक़े से हमने लाइन कर लिया है 10 इंच वाली। अब हम 3 इंच का भी लाइन कर लेते हैं, क्योंकि हमें योक का शेप देने में बहुत ही आसान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम देखिए इस तरीक़े से 3 इंच लिया
और साइड में अच्छा से योग वाली शेप दे देंगे और इसे कट कर लेंगे। तो इसी तरीके से हम पूरा ब्लाउज बना लेंगे, कोई भी परेशानी नहीं होगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिए, कमेंट पे ज़रूर बता दीजिए कैसा लग रहा है। मैं आशा करती हूँ कि मेरा समझाने का तरीका आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर एक लाइक कीजिए और कमेंट पे बता दीजिए आपको कौन सा तरीका, कौन सा साइज का देखना है। कोई भी प्रॉब्लम हो कौन सा भी जगह पे मुझे कमेंट कीजिए, बहुत जल्द रिप्लाई देने का कोशिश करूँ।